पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो उपचुनाव बिहार में होंगे पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी के लिए रहेगा। और मुझे लगता है हम लोग की राह और ज़्यादा आसान हो गई है जब सामने से जनता दल यूनाइटेड सामने से जब चुनाव लड़ने आती है। ये वही पार्टी है जिनको 2020 में जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ा था तब भी इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हम लोगों ने हरा दिया था। जनता दल यूनाइटेड की हार और एक बड़ी हार होगी और एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित। खुद की पार्टी के नेता, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनके गठबंधन के नेता, कांग्रेस के लोग इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। भैया उनकी विफलता अब उनके घर तक पहुंच रही है, इस कानून की विफलता, और ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार विधानसभा के एक सीट कुडनी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मोतिहारी पहुंचे थे और मीडिया कर्मियों ने उनसे कुडनी उपचुनाव को लेकर कई सवाल पूछे। साथ ही साथ शराबबंदी कानून को लेकर इन दिनों जो बिहार की सियासत तेज है, उन दोनों मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। देखिए, बैरियर तोड़ने की बात नहीं है, दोनों के आधार अलग हैं और ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि अभी तक जो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे जो आरक्षण या फिर अब जो ये ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो आरक्षण है, दोनों के आधार अलग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे समुदाय को मिल रहे आरक्षण हैं जिनका आधार अलग रहा है। अनुसूचित जाति की अगर आप बात करें तो वो ऐसी कास्ट जो कि शेड्यूल की गई हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका आधार कहीं ना कहीं छुआछूत था। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसी जातियाँ जिनका आधार कहीं ना कहीं उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाली उसके आधार पे बना। और यहाँ पे जब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसका आधार पूरी तरीके से अमीरी गरीबी को देखते हुए बना है। तो ये आधार तीनों अलग है, तो इसमें कोई बैरियर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे कि कोई बैरियर टूटने की बात नहीं, आधार पूरी तरीके से अलग है। एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। आप किसके पास हैं? भाई पूरी तरीके से एनडीए के प्रत्याशी के, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो उपचुनाव बिहार में होंगे पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी के लिए रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्द महागठबंधन की तरफ से तो नाम सामने आ ही गया है और मुझे लगता है हम लोग की राह और ज़्यादा आसान हो गई है जब सामने से जनता दल यूनाइटेड सामने से जब चुनाव लड़ने आती है। ये वही पार्टी है जिनको 2020 में जब मैंने अकेले भी चुनाव लड़ा था तब भी इनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हम लोगों ने हरा दिया था। तो आज तो फिर भी भाजपा और हम लोग मिलके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यकीनन जनता दल यूनाइटेड की हार और एक बड़ी हार होगी और एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। नीतीश कुमार का शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाई उनके तो पार्टी के नेता ही अब इस विषय को उठा रहे हैं। हम तो उठाते रहे थे, पर हम तो विपक्ष में तो लोग बोलते थे कि आप तो बोलिएगा ही बोलिएगा। पर आज की तारीख में उनकी खुद की पार्टी के नेता, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनके गठबंधन के नेता, कांग्रेस के लोग इस पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया उनकी विफलता अब उनके घर तक पहुंच रही है, इस कानून की विफलता, और ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भैया आप सीमावर्ती इलाकों में जाके देखिए, अवैध शराब का किस तरीके से आयात होता है, तस्कर खड़े कर दिए गए, निर्माण होने लग गया है शराब का, परिणाम स्वरूप जहरीली शराब पी के कितने लोग मरते हैं। तो ऐसे में कानून पूरी तरीके से विफल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना, मोतिहारी पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि जब से महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी की ऐलान हुई है तब से जो राह है वो और ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त मैं अकेले लड़कर जेडीयू के कई जो प्रत्याशी को हराया था, तो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन है, गठबंधन है। तो और उन्होंने दावा किया है कि जब कुडनी में उपचुनाव होंगे और जब परिणाम आएगा तो वहाँ पर एनडीए प्रत्याशी की ही जीत होगी।